इस्लामी बैतुल-माल की प्रॉपर्टी पर बुरी नजरें। इस्लामी बैतुल-माल की प्रॉपर्टी पर बुरी नजरें। बुजुर्गों की अता करदा मिल्कियत को क्या हड़पने की हो रही हैं कोशिशें? क्या चंद लोग वक्फ मिनिस्टर BZ जमीर अहमद खान को गुमराह कर रहे हैं? इस वक्त का बड़ा सवाल। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु के शिवाजी नगर में बुजुर्गों का कायम करदा इस्लामी बैतुल-माल और इसके तहत कायम शादी महल, कंप्यूटर सेंटर, टेलरिंग सेंटर इन दिनों तरक्की की राह पर हैं। अयाज अहमद कुरैशी और मुकामी MLA रिजवान अरशद की मुखलिसाना कोशिशों की वजह से इस इदारे से गरीब खानदानों को ज़रूरतमंद खानदानों की मदद हो रही है। ख़वातीन को हुनरमंद बनाया जा रहा है, दीनी और असली तालीम को आम किया जा रहा है। लेकिन अफसोस के अब चंद लोग इस्लामी बैतुल-माल की प्रॉपर्टी के एक हिस्से को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए ये लोग वजीर अक़लियती बहबूद, वक्फ और हाउसिंग BZ जमीर अहमद खान की सिफारिश हासिल करते हुए वक्फ बोर्ड के जरिए इस्लामी बैतुल-माल के एक हिस्से को लीज पर लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामी बैतुल-माल कमेटी के मौजूदा सदर अयाज अहमद कुरैशी कहते हैं कि दाल में कुछ काला है। जी हां, दाल में कुछ काला है। मिनिस्टर जमीर अहमद खान साहब को गलत मशवरे देकर इस्लामी बैतुल-माल की मिल्कियत पर कब्जा जमाने की कोशिशें की जा रही हैं और इस कोशिश में वक्फ बोर्ड के चंद अफसरान भी मुलविस हैं। क्या चंद लोग अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्लामी बैतुल-माल के एक बड़े हिस्से को अपने मातहत लेने की कोशिश कर रहे हैं? वक्फ मिनिस्टर BZ जमीर अहमद खान को गलत इंफॉर्मेशन देते हुए क्या उन्हें गुमराह कर रहे हैं? वक्फ बोर्ड के अफसरान इस इदारे को पहुंचकर क्यों तहकीक नहीं करते? अयाज अहमद कुरैशी ने इस तरह के कई सवालात उठाते हुए इस मसले के हल की जानिब फौरी तवज्जो देने की वक्फ बोर्ड और वक्फ मिनिस्टर BZ जमीर अहमद खान से अपील की है और ये बात कही कि वक्फ बोर्ड और वक्फ मिनिस्टर किसी के दबाव में आए बगैर, किसी की चापलूसी में आए बगैर हक और इंसाफ पर मबनी फैसला लें। तो चलिए दोस्तों, इन दिनों इस्लामी बैतुल-माल का क्या मसला है और इस सिलसिले में बैतुल-माल कमेटी के मौजूदा सदर अयाज अहमद कुरैशी का क्या कहना है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। सर, आज जो हम बैतुल-माल के बारे में पेपर में पढ़े हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपने पेपर में जो पढ़ा है वो एकदम बिल्कुल सही पढ़ा है। आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, मेरे शिवाजी नगर के भाइयों से और जो भी वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वीडियो थोड़ा सा लंबी होंगी, शायद ज़्यादा होंगी, गौर से देखना और उसको समझने की कोशिश करना और हो सके तो इंशाअल्लाह दुआ भी करो और मेरा साथ भी दो। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जब से पेपर में आया हुआ है तब से मुझे बहुत सारे कॉल आए बाहर से और शिवाजी नगर के लोगों का बहुत ज़्यादा साथ भी मिला है मुझे और बहुत सारे लोग आके मुझे बैतुल-माल में भी मिले हैं, फ़ोन पे भी कांटेक्ट किए हैं। हम सब आपका साथ में हैं, आप ये काम ज़रूर से आगे बढ़ाइए करके, बल्कि बहुत सारे लोग मुझे हिम्मत दिए हैं। इस वजह से मैं भी आगे बढ़ा हूँ। अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है मुझ पर, वरना तो मैं ये कुछ भी करने लायक ही नहीं था। क्योंकि चेयरमैन, मिनिस्टर, वक्फ ऑफिसर जब ये रजिस्टर करके दे दिए हैं तो उसके आगे हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो लोगों का हक है इस पर। ये समझकर वो लोगों ने इसको रजिस्टर करके दे दिया है, एग्रीमेंट बना के दे दिया है। इसके आगे हम बढ़ना बोले तो बहुत मुश्किल की बात थी। फिर भी अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने मुझे ताकत और हिम्मत दी और शिवाजी नगर के लोगों का बहुत ज़्यादा साथ हुआ और मुझे सबसे ज़्यादा हिम्मत अल्लाह के फजल करम से हमारे MLA रिजवान अरशद साहब ने दी। मैंने उनसे जाकर जब ये बात कही तो उन्होंने कहा कुछ भी टेंशन मत लो, आप बिल्कुल चाबी किसी को मत दो, मैं इसके बारे में बात करूँगा और इस काम को रोकने की पूरी कोशिश करूँगा, कोशिश नहीं को रुकाऊँगा करके एक हिम्मत देने के बाद हम लोग इत्मीनान से बैठे हैं। उसके बावजूद भी फिर से वो जो हमारे एग्रीमेंट डाले हुए हैं, वो भी मेरा दोस्त है, तनवीर नाम है उनका। तनवीर से गलत मतलब मत समझो। ये एल्जिन पैलेस जो चला रहे हैं शिवाजी नगर में, जो एल्जिन पैलेस शादी महल है वो जो चला रहे हैं, वो उनका नाम तनवीर है, वरना अगर गलत मतलब हो जाएगा। वो तनवीर साहब आके मुझे फिर से टार्चर करने लगे कि भाई मैंने एग्रीमेंट करके लेकर आ गया हूँ, आप ये जगह को मुझे मेरे हैंड ओवर करो।
मैंने बोला कि भाई एमएलए साहब ने मना किया है, शुजा साहब ने भी मना किया है, उबैदुल्ला शरीफ साहब ने भी मना किया है, फिर भी आप बोल रहे हैं। तो वो बोल रहा है उनसे बढ़कर मिनिस्टर हैं, उनकी बात सुनो। देखो मैं कल उनके साथ में था, बोल के मुझे तस्वीरें दिखा के डराने की कोशिश की गई। और मुझे इससे पहले भी बहुत सारी धमकियाँ मिली हैं। बहुत सारे लोग, अभी बताऊंगा नहीं, बहुत सारे लोगों की मतलब धमकियाँ नहीं, यही समझा रहे थे कि आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा, हटाने के बाद अगर जो दूसरों को बिठा के दे देंगे तो आप क्या कर लेंगे। मैंने उनसे कहा एक ही बात, मैं यहाँ पे बैठा नहीं हूँ, मुझे बैतुल माल को आगे करने के लिए बैठा हूँ। मेरे तरफ से अगर से बैतुल माल बर्बाद हो रहा तो पहले मैं ही हट जाऊंगा यहाँ से। मुझे इस पर बैठकर बैतुल माल को बर्बाद करने की ख्वाहिश भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो फितरत में मेरे डाला भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि बैतुल माल आगे बढ़े। मैं नहीं बढ़ना आगे, बैतुल माल को आगे बढ़ाना है। अगर से मुझे बढ़ना आगे होता तो जिस तरीके से पहले की कमेटी वालों ने जिस तरह से थालियाँ बजाने का काम करवाया, जिस तरीके से शोबाजी की, 30-30, 35-35 हज़ार के बैनर बना के जो एडवर्टाइजमेंट किया सर्टिफिकेट्स का, वो भी मैं भी कर सकता था। मैंने नहीं किया वो सब। मुझे आगे नहीं बढ़ना है, मुझे बैतुल माल को आगे बढ़ाना है, क्योंकि मरहूम की जगह है। यहाँ पे बहुत सारे गैर गरीबों की ज़रूरतें पूरी होती हैं। मैंने यहाँ पे आकर बैठकर देखा है। इस वजह से मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे मैं बैठकर इनको डर के इनसे सेटिंग कर लेके बैतुल माल को बर्बाद करूँ। ये मेरे से हो ही नहीं सकता। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह ने मेरी फितरत में भी बात नहीं रखी है। इस वजह से मैंने आज वीडियो बनाने की कोशिश की है। थोड़ा गौर से देखिए और गौर से समझिए। ये बैतुल माल का एंट्रेंस है। ये जगह 1 महीने से खाली पड़ी है, क्योंकि इस महीने में शादियाँ प्रोग्राम कुछ भी नहीं होते। फिर भी ये इस जगह को मैंने महीने के 30,000 रुपये उनके लिए रेंट पे दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके 30,000 रुपये आए हैं। बिल भी बनी हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है, और एग्रीमेंट कुछ भी नहीं है। टेम्परवरी 30,000 रुपये के लिए 1 महीने के वास्ते दिया हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके 20,000 आ गए। अभी आज या परसों और 10,000 रुपये पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। और रही बात दूसरी, अंदर आता हूँ मैं शादी माल जी, वो जो एंट्रेंस है वो, और ये जो शादी माल है जिसे हम छोटा शादी माल बोलते हैं और इंग्लिश में स्मॉल शादी माल भी बोलते हैं। ये छोटा शादी माल को अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एमएलए साहब ने ये शादी माल और जो बैंक्वेट हॉल है, दोनों शादी मालों को 15 लाख से 20 लाख रुपए दिए थे अपने अकाउंट के, मतलब एमएलए अकाउंट से। तो उस पैसे से शादी माल को पूरा रेडी किया गया था उस वक्त। बस उसके बाद जब मैं आया, यहाँ पे काम पेंडिंग था। ये जो ग्रेनाइट दिख रहा है आपको, यहाँ पे जितना भी ग्रेनाइट का काम किया हुआ है और जितना भी पेंट का काम किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने जाति पे, मैं भी बोलना पड़ रहा है, आप अपनी जाति पैसों से रेडी करवा के इस शादी माल को इम्प्रूवमेंट किया। इम्प्रूवमेंट करने के बाद यहाँ पर बुकिंग स्टार्ट हुई। जब मैंने बैठकर यहाँ पे देखा तो बुकिंग इस तरह की क्या रही है कि 5,000, 6,000, 7,000, बहुत ज़्यादा है बोलो तो 8,000, अब ऐसे ही बुकिंग आ रही है। मैंने उनसे क्या भाई इतने से कम क्यों करो, तो बोलते हैं हमारे घर के पास जगह नहीं है, हमारे पराशी नहीं है। अगर से हम घर के पास करेंगे तो पिंडाल लाने के लिए 10-15 हज़ार खर्चा आ जाता है, तो हमें जगह दो, हम यहाँ पे काम कर लेके चले जाएंगे अपना। तो ऐसे छोटे मोटे लोगों की बुकिंगें आना स्टार्ट हो गई। तो मैंने क्या किया, ज़्यादा अल्ट्रेशन करना बंद कर दिया यहाँ पे, क्योंकि अगर से ज़्यादा अल्ट्रेशन करूँगा तो इसका मेंटेनेंस बढ़ जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ 4 लोग काम करने वाले हैं, 3 लोग लेडीज़ हैं, 1 जेंट्स हैं। उनकी सैलरी भी 7-8 हज़ार के अंदर ही है, एक के तो 5,000 रुपये है। उन लोगों को लेकर यहाँ पे काम चला रहा हूँ मैं, बेतन हो गया 1 साल 1.5 साल से। उनकी सैलरी में उनको लेके काम चला रहा हूँ। काम चलाने का मतलब ये ही है, अगर से इसको इम्प्रूवमेंट कर देंगे ना तो इसका रेंट बढ़ जाएगा। तो छोटे मोटे लोग कहाँ जाएंगे। 6 लाख रुपये इसका हिसाब, इस साल का हिसाब पड़ा। इसकी इनकम 6 लाख, मतलब 6 लाख रुपये हुई है इनकम इसकी। तो अगर से हम इसको गरीबों को नहीं देंगे, छोटे मोटे लोगों को नहीं देंगे, तो ये इम्प्रूव करेंगे तो अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा। मतलब छोटे लोग कहाँ जाएंगे, आप ही बताइए कहाँ जाएंगे छोटे लोग। ज़मीर साहब आप सब प्लीज़ जो भी सुनेंगे उन तक ये बात पहुँचाइए, क्योंकि अगर ये शादी में इम्प्रूव हो गया, बड़ा मतलब बढ़ गया, तो यहाँ पे छोटे मोटे लोगों को तो एक परेशानी होंगी। और दूसरा, जो एमएलए साहब ने पैसा खर्च करके जो बैंक्वेट हॉल बनाया है वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि दोनों की किचन एक ही है, कॉमन है। ये छोटे छोटे दावतें होते हैं तो हम दोनों को मिला के सेटिंग से पका लेके ये फंक्शन फिनिश कर देते हैं। अब ये बड़ा ये लोग आके ज़मीर साहब ने हमें बताया है, उन्होंने हमें दिया है, बल्कि मुझे टार्चर करके ये शादी माल भी मांग रहे हैं, नीचे का बेसमेंट भी मांग रहे हैं, ऊपर का टेरेस भी मांग रहे हैं, और पीछे की किचन भी मांग रहे हैं। मैंने बोला भाई ये सब दे देंगे तो दोनों शादी माल बेकार हो जाएंगे। आप लोग अगर से बड़ा बना लेंगे तो उसके लिए पार्किंग की जरूरत पड़ेगी। आप पार्किंग लेके अंदर आएंगे, बड़ा शादी माल के अंदर, वहाँ पे फंक्शन जो चल रहा है वो लोग कहाँ पे पार्किंग कराएंगे। ये जो चल रहा है छोटे लोगों के लिए चल रहा है, उनके लिए ना पार्किंग की ज़रूरत पड़ती है, ना इसको क्लीनिंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वो छोटे मोटे पैसे देते हैं, अपना काम करवा लेके चले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह गवाह है इस बात का, बहुत सारी गरीब बच्चियों की शादियाँ यहाँ पे फ्री दिया गया है। शादी माल फ्री, एकदम फ्री, 1 पैसा नहीं। और थोड़े से शादियों को हमारी तरफ से 100 आदमियों का खाना बना के और भी दिया गया है।
मैंने उसका प्रूफ कुछ भी नहीं रखा, इसलिए नहीं रखा क्योंकि मैंने अपनी आखिरत के लिए क्या है मुझे पता होता है। सब जालिम मतलब ऐसे सब लोग आके यहाँ पे ऐसा सब करते हैं बोले तो मैं इनको ये सब रखता था मैं प्रूफ। फिर भी सबकी नंबर है, सबकी बिल बुक है, कोई भी आए चेक करे, किसी को भी फ़ोन करके पूछ ले ये शादी माल जो बुक किया है इतने पैसे में कौन है, आप कहाँ से आए थे, क्यों किया इतने पैसे कम में करके। अगर हो सकता है लोग बोलेंगे तुमने पैसा ज़्यादा ले लिया है, कम को दे दिया, नहीं नहीं नहीं, फ़ोन नंबर के साथ एंट्री है वहाँ पे, आओ वो भी चेक कर लो। ये सब आके मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, ये शादी माल भी दो, ये शादी माल भी दो करके। इंशाल्लाह इसके बाद और थोड़ी सी बातचीत है मैं आगे करूँगा। 50,000 रुपये बहुत बड़ी रकम है, आप इसको क्यों ठुकरा रहे हो? 50,000 रुपये हकीकत में छोटी ही रकम है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी ये शादी माल के हिसाब से तो 50,000 रुपये बहुत छोटी ही रकम है। फिर भी मैंने कहा, वो झूठ से स्टार्ट किया उसने, पहले बोले दुकान डालेंगे, कपड़ों की दुकान लगाएंगे, ये वो बोल के। उसके बाद मैं आके बोला आधा यहाँ से छोड़ दो, हम यहाँ पे कर लेंगे बोल के। फिर उसके बाद जब इनका अग्रीमेंट हो गया, मुझे बुला के बोला अग्रीमेंट करके दो बोल के। मैंने बोला मैं नहीं करके दूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे जीना है, यहाँ पे ही मरना है। मैं क्यों झूठ बोल के झूठा मोटा अग्रीमेंट बना के दे दूँ। वक़ ऑफिसर से भी कहा मैं, और चेयरमैन साहब से भी कहा मैं अग्रीमेंट बना के दे दूँगा, आप ही कुछ करो बोले, तो वही अग्रीमेंट बना के दिए। यहाँ बैतुल तक हमारी कमेटी से कोई भी इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, तो वो लोगों ने बना के दिया। 50,000 लेके अग्रीमेंट बनाने के बाद आके इसमें जो अग्रीमेंट बनाया हुआ है उसमें जो लिखा हुआ है कि इंक्लूड 1,800 स्क्वायर फीट का अग्रीमेंट बना हुआ है। वो कह रहे हैं, हमारे तक पेपर भी नहीं आया, फ़ोन में कापी दिखा के मुझे पढ़ के सुना रहे थे। तो 1,800 स्क्वायर फीट की बात हो रही है, उसमें फिर बोला मैं 1,800 स्क्वायर फीट तो नीचे की जगह है, तो बोला नहीं इसमें इंक्लूड लिख कर है, तो अनलिमिटेड जगह है। तब मैंने इस बात को रोक कर पेपर में डाल के ये सब स्टार्ट किया हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ कि शिवाजी में इस तरह की हरकतें हो रही हैं करके। सर अगर ये 50,000 रुपये के जरिए से ये लोग कुछ भी अंदर आ गए तो समझो तो टैक्स क्या जो जिम्मेदारी है किसके ऊपर पड़ेगी? वही तो अभी टैक्स 1,30,000 रुपये है ऑलरेडी। हमारे पहले के जो कमेटी लोग थे, अल्लाह उनको हिदायत दे, अल्लाह उनको माफ़ी मांगने का एक माफ़ी मांगे अल्लाह से, बहुत बड़ा बैतुल माल खसारे में करके गए। 5 साल से टैक्स नहीं बंद कर गए भाई, अब क्या मतलब क्या है इसका। और 5 साल के बाद अभी 1,30,000, चलो सर बड़ी बातें, दूर की बात, बड़ी बातें हो, 1,30,000 रुपये है। अभी इसको कमर्शियल बना देंगे तो इनकी नज़र में आ जाएगा। और एक अंदर की बात है कि दुकानों का भी कुछ इंटरेस्ट में इन्वॉल्व नहीं है, मतलब 1,30,000 ही है। अब ये सब कमर्शियल हो गया, एकदम हाई फाई हो गया, टैक्स बढ़ा गया, इसका जिम्मेदार कौन बनेगा? इसको कौन बनेगा? 50,000 रुपये में लेके क्या करेंगे? और ये 50,000 की बात नहीं है, बैतुल माल हम लोग किसी प्राइवेट को नहीं दे सकते। ये वक्त की जगह है, ये मरहूमिन की जगह है, वक्त के अंदर में दिया है कि इसकी देखभाल करो करके। आप किसी भी आरे गैरे को जो आपके आगे पीछे घूमता है उसको आप उठा के दे देंगे? हाँ ज़मीर भाई, आप भी हमें पता है, आप ये शिवाजी नगर के नहीं, आप शिवाजी नगर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कर्नाटका के हीरो हैं, हमें भी पता है आप ये गलत काम नहीं कर सकते करके। आपको आगे गलत न्यूज़ दी गई है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं चल रहा है, बेकार की जगह पड़ी है, शायद ऐसे ही हुआ होगा। ये आके आपको समझाए होंगे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं इदारे को आगे बढ़ाऊंगा, 50,000 रुपये भी दूंगा बोल के। आपको शायद कानून में गलतफहमी दी गई है, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, यहाँ पे कितने गरीब बच्चों की शादी, यहाँ फंक्शन सब हो रहे हैं, मोहल्ले के लोगों को भी बहुत सहूलत है इस जगह की। अब प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप हमारे वक्फ चेयरमैन को फ़ोन करके ये बिल को पहले फुर्सत में फाड़ कर फेंक दीजिए, वरना तो अल्लाह आलम हम लोग तो मैं तो छोड़ूंगा नहीं इंशाअल्लाह। अगरचे यह काम अगरचे हाथ से नहीं आया तो मैं दूसरी जगह भी कराऊंगा। हमारे MLA साहब ने भी बहुत हिम्मत दी है हमें, मैं इसके बारे में बात करूंगा करके। कल उनका अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हॉस्पिटल का काम चल रहा है उनका, माशाल्लाह इतनी बड़ी हॉस्पिटल खोल रहे हैं। ऐसे काम करना चाहिए लोगों को, ऐसे काम। देखो अल्हम्दुलिल्लाह शिवाजी नगर में इतनी बड़ी हॉस्पिटल का काम करे, अल्लाह इंशाअल्लाह रिजवान अरशद साहब को और तरक्की देगा। ये MLA के नहीं, ये MP नहीं, अल्लाह इनको और तरक्की, ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की देगा। हम लोग दिल से दुआ कर रहे हैं इतने अच्छे काम कर रहे हैं। और वो MLA भी बने तो अपनी मेहनत से बने, किसी के आजिज़ागी से नहीं, अपनी मेहनत से बने। इंशाल्लाह और तरक्की में भी जाएंगे। हमारे ज़मीर साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं, हमें पता है उनके बारे में, वो बहुत दिलदार इंसान है। मगर ये जो कानून में गलत बात सुनी गई है वो गलत बात है, और उनका नाजायज़ फ़ायदा ये लोग उठा रहे हैं। ज़मीर साहब से और रिजवान अरशद साहब से गुजारिश है, ऐसे लोगों से बचिए। ये लोगों को आपको आके आजिज़गी करते हैं, आप इंक्वायरी करने के लिए जो लोग को भेजते हैं वो इंक्वायरी सीधे से नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीर साहब भी वक़ाफ़ी सर को बोले हैं
नाम नहीं लूँगा मैं, उन लोगों को कहा जाके इंक्वायरी करो पहले करके। वो लोग इंक्वायरी करने नहीं आए यहाँ पे, मुझे बुला के पूछे। मैं चाहता तो झूठ भी बोल सकता था, मैंने बोला किसी को भेजो इंक्वायरी करने के लिए। और वो अखबार तरह की भी गलती भी नहीं है, उन लोगों को भी ज़्यादा बोझ दे दिया गया है। एक वक्त ऑफिसर को 10-20 इदारों की जिम्मेदारी दे दी गई है, तो वो भी लोग परेशान हैं। और परेशान हैं वो भी बोलना चाहिए कि हम ये काम नहीं करेंगे दूसरों को दो करके, वो भी आके इंक्वायरी नहीं करते। ये आज ये जो मसला हुआ है, सच बोल रहा हूँ, ये मसले की वजह ही वक्त ऑफिसर्स हैं। उनकी गलती है या उनकी नादानी है मैं नहीं बताऊंगा। अगरचे उनसे ये काम नहीं हो रहा है तो चेयरमैन से बोलना है, सर और थोड़ा ऑफिसर को अपॉइंट करो, हमसे काम नहीं हो रहा करके। आप कुछ बोलते नहीं है, आते नहीं है, तो इसकी आज ये नौबत आई है। अगरचे आप लोग आते हैं यहाँ पे, चेक करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो खुद करके बोलते नहीं सर वहाँ पे काम चल रहा है, या नहीं चल रहा तो हमें लात मार के निकाल देते। आप लोग आते ही नहीं। इलेक्शन के लिए 2 साल लगेंगे क्या? ये इलेक्शन के 8.5 लाख रुपए वो भी मिसयूज कर दिए गए। इलेक्शन भी नहीं हो रहा है, कमेटी भी नहीं बनाई देते, हमारे भी हाथ पैर बांध के रखे। मेरे तो मैं कुछ भी करता हूँ तो फोन आता है, कुछ भी मत करो, कुछ इंप्रूवमेंट मत करो। यहाँ पे मैंने पहले ही कहा था 2 स्टॉल लगाएंगे यहाँ पे, इसका रेंट आएगा, उसकी पैसेज भी अच्छी हो जाएंगी करके। नहीं कुछ भी मेरे पास मैसेज आता है कि नहीं आप कुछ भी मत करो। अरे भाई मैं जाके बोला भाई 1.5 लाख रुपये रमजान में शेख फल दुकान वाले लेते हैं, वो भी नहीं देने के लिए लेते। ये खुद इसको इम्प्रूव होने भी नहीं दे रही जगह को, आगे की जगह को, बैतुल माल को नहीं, आगे की जगह को, शादी माल की जो आगे है। ऐसा करके हम लोगों को फंसा के फिर आके चल नहीं रहा है, दे दो प्राइवेट वाले को, बोले तो मतलब क्या है? हमने बहुत आज गुजारिश करता हूँ एमएलए साहब से और ज़मीर साहब से, ऐसे लोगों से बच कर रहिए। आपका नाम गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, मुझे आके तस्वीरें दिखा के बोल रहे हैं। देखो मैं कल भी इनके साथी था, मतलब क्या मैं डर जाऊँ? इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ज़मीर साहब इंसान हैं, हम लोग शैतानों से नहीं डर रहे हैं, इंसान से कह रहे हैं। वो भी अच्छे इंसान है अलग। वो मुझे अच्छे से यकीन था कि वो गलत काम नहीं करेंगे करके। जब इसने तस्वीरें दिखाई तो मुझे और यकीन हो गया, हाँ ये पक्का झूठ बोल रहे हैं करके। अल्लाह एमएलए साहब से भी गुजारिश है, प्लीज़ इसकी हेल्प करो और ये काम को रोकना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, रोकना पड़ेगा इंशाल्लाह। पूरे शिवाजी वालों से गुजारिश है, जो भी वीडियो देख रहे हैं, मुझे तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हम लोग धरना देंगे, ये देंगे, हम लोग ऐसा करेंगे वैसा करेंगे बोल के, क्योंकि एमएलए साहब की इज्जत है यहाँ पे। अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा बड़ा काम होने वाला है कल। ये सब अब तो पता है आपको, वक्फ के लिए जो भी लोग सेंट्रल से जो तकलीफें दे रहे हैं वही काफ़ी है। अब हम लोग अगर से उठ कर यहाँ से ऐसा वक्फ बोर्ड में हो रहा है, ऐसा मनमानियाँ होने बोल के हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उनको तो मिठाई जैसा मिल जाएगा। तो मैं गुजारिश करता हूँ एमएलए साहब से, अल्लाह पहले तो उनके लिए मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह उनसे बहुत बड़ा काम दिया है। ऐसे तो बहुत सारे काम कर रहे हैं। जो उन्होंने यहाँ के जो पुराने शादी माल थे, जो स्कूल्स थे, वो सब बन के रेडी करवा के इम्प्रूव करवा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनका हमारे साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। मगर ऐसे लोग जाकर दूसरों से झूठ बोल के लिखा के लेकर अगर ऐसे इदारों को बर्बाद करने का काम अगर से करेंगे तो इसकी जिम्मेदारी एमएलए साहब की है। हम गुजारिश करता हूँ एमएलए साहब से प्लीज़ इसके लिए कुछ कार्रवाई करें। और मुझे आप बोलना चाह रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चों के लिए आप इतना लड़ रहे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे बहुत गरीब लोग भीख मांगते हैं रोडों पे, जो कार्ड लेके शादियों के लिए बोलते हैं कि हमें आज शादी, वो ऐसे लोग नहीं आते यहाँ पे, पर्दा नशीन लोग आते हैं जिनकी इज्जतों का ख्याल रहता है, वो लोग आते हैं कि इसलिए मैं कभी रिकॉर्डिंग नहीं किया, कभी किसी से ये नहीं करवाया। वो उनकी इज्जतों से आते हैं, अपनी इज्जत बचाने के लिए आते हैं। वो सामने वाले लड़के वाले बोलते नहीं शादी माल में हमें एंगेजमेंट करो, शादी माल में ये करो बोल के, ऐसे लोग आते हैं। हाँ मैं उनको हाथ पर बनने भी नहीं देता, मैं उनका मसला मैं समझ जाता हूँ तो 6,000 5,000 4,000 ऐसे दे देता हूँ शादी माल, ताकि उनका मसला हल हो जाए। सोच कर देखो भाई शिवाजी नगर में कितने लोग, ये सिर्फ शिवाजी नगर के नहीं, बहुत दूर से भी लोग आते हैं, नील से नगर आते हैं, टैंगोर से भी आते हैं, आटे नगर से भी आते हैं, आके यहाँ पे छोटे मोटे फंक्शन कर लेके चले जाते हैं, दुआएं देख जाते हैं। जो मरहूम के लिए बहुत अच्छी जगह है, उन्होंने जो बना कर गई है उनके लिए बहुत अच्छी जगह है। और एक बात भाई बोलना भूल गया था मैं, अगरचे देना है, आपकी नीयत है देने की, तो एक अकेडमी, इकरा अकेडमी करके जो एक लोग आए हैं ये सब देखने के बाद, भाई हमको तो हम कुरान हिफ्ज़ कराने का मदरसा चलाते हैं, हमारे पास बुला जाएगी जगह भी देगा, बहुत छोटी सी घर में वो करवा रहे हैं। 70 से 80 बच्चियाँ वहाँ पे कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा हमें जगह तो हम भी करेंगे, यहाँ पे ही कर लेंगे, और 70,000 रुपये रेंट देंगे। कितने हज़ार? 70,000। और ना किचन चाहिए, ना उनको कुछ प्रॉब्लम करेंगे, पानी की भी ज़रूरत नहीं है। और ऐसे लोग भी हैं 70,000 रुपये वो भी मांग रहे हैं। अगर से देना है तो कुरान हिफ्ज़ करने वालों को तो इदारे के तरीके से चलेगा, फिर कमर्शियल वालों को दे देंगे आप, अच्छे से शादी माल बन जाएगा, पार्किंग के लिए कराटा, और हर एक चीज़ का प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और बैंकेट हॉल जो एमएलए साहब ने पैसा खर्च करके जो बनवाया है वो भी बेकार हो जाएगा, क्योंकि किचन ही नहीं रहेंगे तो वो क्या करेंगे रख के।
और बड़े बैतुल माल में अगर फंक्शन होंगे तो ये लोग घुस जाएंगे, तो वो लोग घुस जाएंगे, पार्किंग की प्रॉब्लम हो जाएंगे। ये सब मसले हैं, थोड़ा गौर करके इस पर काम कीजिए। और मुझे बहुत सारे लोग ने कल प्रोटेस्ट ये धरना देंगे चौक में बोल के सब मुझे बोले थे, मैंने रोकाया क्योंकि हमारे एमएलए साहब की इज्जत है। मैंने चाहता कि इनसे हम नातफ़ी हो और क्यों मुझे पूछे वगैरह सब किए बोल के, इसलिए मैं ये सब काम खड़ा दिया हूँ। सब देखने वालों से गुजारिश है कि आप वीडियो के ज़रिए से, आप जो भी देख रहे हैं वीडियो के ज़रिए से आप ये मैसेज पहुँचाइए कि ये सच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जो भी ये शादी माल यूज़ किए हैं कम रेट में, ये जो देख रहे हैं, अगरचे देख रहे हैं, अगरचे देखेंगे तो आप लोग भी वीडियो बना के डालो, आपके पास तो बिल्लें होंगी, दिखा के बताओ कि किस तरह से यहाँ पे यूज़ हम लोग करते हैं शादी माल करके। अस्सलाम वालेकुम। ये बैतुल माल यहाँ में रोज़ी रोटी कमाने वाले गरीब बदमियाँ, ये जगह पर हमने सहूलत है, गाड़ी खड़ाने के वास्ते हर चीज़ से सहूलत है। अब ये जगह क्या कि ये कर डाल देंगे, अब ये होगा तो हमना भी गाड़ियाँ खड़ाने के वास्ते तकलीफ़ होता। और दूसरी जगह हमने शिवाजी नगर के अंदर काम भी जगह नहीं मिलती गाड़ियाँ पार्किंग के वास्ते। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सहूलत है हमना खड़ाने के वास्ते गाड़ियाँ, क्यों तो हमें हैंड्स कमाने वाले क्या तो भी फंक्शन हुआ तो इंशाल्लाह हटा दो लोग तो हटा दो तीन भैया। बैतुल माल से तो हमना क्या भी तकलीफ़ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बैतुल माल है बिल्कुल हमना गाड़ियाँ की सहूलत है और हमना कमाने का भी जरिया हैंड 600 भैया। इतना मैं दो शब्द बोलना चाहता हूँ बैतुल माल के वास्ते। देखो यहाँ पूरे हमें सीधा लगाती तिजारत लगाती, तो तिजारत लगाने से क्या होता है, पूरा फंक्शन जब जो होता है तो हमारा हमें क्या है यहाँ हटा को पार्किंग की जगह देती। अगर दूसरे बंदे भी यहाँ को यहाँ अगर कब्जा कर लिए तो यहाँ हमला बहुत मुश्किल होती है, क्या भी तिजारत करने नहीं होता। जब फंक्शन होता है तो हमें फंक्शन के डब्बे हटा डालती, पार्किंग को पूरी जगह रहती है, फंक्शन होते चलती हैं, अक्सर यहाँ फंक्शन होते रहते हैं, आराम से पीछे इधर इधर पूरे जाते चलते। तब ज़रूरत होती है तब हम हटा को जगह दिया, अगर दूसरे बंदे पाए गए तो मुश्किल होती है, हमला तिजारत लगाने नहीं होता। ये ज़रा नहीं कुछ भी तकलीफ़ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको आराम से बहुत सहूलत है, वो हिसाब से हम व्यापार करने को जाते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी पहले तो हम लोगों ने हमारे एमएलए रिज़वान अरशद साहब के पास गए थे और ये मसला उनके पास रखे हैं, तो उन्होंने हमें हिम्मत दी है कि इंशाल्लाह ये हम कैंसिल करा के दूंगा बोल के, और वो उस पर काम भी कर रहे हैं। तो ये 2-3 दिन पेंडिंग होने के बाद ये जो एग्रीमेंट हुआ है वो एग्रीमेंट लेके आके यहाँ पे वो लोगों ने हम पे टर्चर किया कि ये जगह हमें दो करके, तो हम लोगों ने स्टॉप करवा के अब ये मुद्दा हम CO और चेयरमैन और मिनिस्टर साहब को लेटर दिए हैं। इंशाल्लाह कल तक वो लेटर उनको पहुँच जाएगा, उन तक ये बात पहुँचाई गई है इंशाल्लाह। सर आप नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहते हो सर? जी स्टेप तो उठाया है हम लोगों ने, हमारी कमेटी के मेंबर से मिलकर हम लोगों ने मिलकर एक स्टेप तो उठाया है कि इसको रोके। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत उम्मीद है अल्लाह हमसे ये काम रुकेगा इंशाल्लाह। अगरचे नहीं रुका, इसमें कुछ ज़्यादती हुई तो ये बहुत बड़ा स्टेप उठाने वाले हैं हम लोग इंशाल्लाह। सर की वीडियो के ज़रिए से आप लोगों तक क्या मैसेज देना चाहते हैं? भाई हम लोगों की ये सबसे बड़ी गलती है, हम लोग मोहल्ले में रहते हैं, एरिया में रहते हैं, शिवाजीनगर में रहते हैं, हम लोग चुपचाप रहते हैं, कोई मस्जिद कोई इदारे की न जाके देखभाल करते हैं, ना उनकी इंक्वायरी करते हैं वहाँ पे क्या चल रहा है, वहाँ पे कैसे एक्टिविटीज़ हैं, वो कुछ भी इंक्वायरी नहीं करते, सिर्फ जाते हैं अपने मतलब से वापस आते हैं। मस्जिदों का भी हाल है, इदारों का मस्जिदों का हाल, जो लोग बैठते हैं कोई इंक्वायरी नहीं करता, इस वजह से सब मुसीबतें आती हैं हमारे ऊपर। अच्छा हुआ है जो हरकत हुई है, आइंदा हम लोग शिवाजीनगर के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि कोई भी मस्जिद में अगर कुछ मसला है तो उसको आगे बढ़ाओ। कोई भी बैठ जाता है, कैसे भी बैठ जाता है, अपनी मनमानियाँ करते रहते हैं, उसके बाद ऐसे मसले आते हैं तो पीछे से छुप छुपा के कर भी लेते हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह ने मुझे साथ दिया तो मैंने ये बात को आगे बढ़ाया हूँ, अगर नहीं तो ये बात ऐसे ख़त्म हो जाती है। तो हम लोगों को चाहिए कि सारे लोग मिलजुल कर इस ऐसे इदारों की देखो बिस्मिल्लाह मस्जिद का रहने दो, ऐसे और बहुत सारे नाम नहीं लूँगा अभी क्योंकि अभी माहौल ख़राब है, तो ये सब इदारों की, ये सब जगहों की कोई हिफाजत करने वाला नहीं है। इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम खुल कर बोल रहा हूँ ऑफिसरों का है। अब ऑफिसरों का प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि वो एक के ऊपर 10-10 जिम्मेदारियाँ दे दी गई है। यहाँ से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह क्या वो आनेकल की मस्जिद में 2-3 साल से लोग आके घूम रहे हैं यहाँ पे, हमारा मसला हल करो, हमारा मसला हल करो। कोई यहाँ पे बैठकर मनमानी कर रहा है, सारे भाड़े खा रहा है, उसका भी कोई हल नहीं कर रहे हैं। यहाँ बैतुल माल में 2-3 साल से इलेक्शन की बात कर रहे हैं, कोई करवा नहीं रहा है, बोल रहे हैं पैसे नहीं है, पैसे अब तो मैं तो पैसे अल्लाह के फजल करम से करवाया हूँ, पैसे भी अकाउंट में पड़े हैं, यहाँ का भी हल मसला नहीं होता, कोई ऑफिसर फ़ोन नहीं हो रहा था, उनकी भी गलती नहीं है। मतलब क्या है, वो लोगों को काम ज़्यादा है,
एक एक के ऊपर 10-10, 20-20 जिम्मेदारियां दे दी गई है। अरे चेयरमैन साहब, आप उन लोग ज़्यादा स्टाफ बढ़ाओ ना, आप लोग बढ़ाओ। मैंने कहा हूँ कि आप किस तरीके से वक्फ बोर्ड चलाएं। मैं सिर्फ छोटी सी बात कर रहा हूँ कि स्टाफ को बढ़ाइए, क्योंकि ऑफिसर फ़ोन नहीं उठाते, क्या करेंगे, वो भी मजबूर हैं और उनके ऊपर दबाव भी रहता है। और जो लोग जो इलेक्शन से बैठते हैं वही लोग काम करते हैं, सिलेक्शन से जो बैठ जाते हैं वो लोग मनमानियाँ करते हैं। ऑफिसर अगर जाके आप पे काम करें तो उनको दूसरे तीसरे जगह फ़ोन नहीं दिलाते हैं। ऐसा मसला बहुत ख़राब है, वक्फ बोर्ड की हालत बहुत ख़राब है। मैं भी देख रहा हूँ, हमारा जो बैतुल माल के 2000 मेंबर हैं, बन के कितने 1-2-3 साल हो गया, इसका पैसा भी मिसयूज कर दिया गया। ना इनसे कोई पूछा भाई ये पैसा क्या किया करके, पूछा तो वो तो कह दिए कि हम बैतुल माल में लॉकडाउन की वजह से सैलरी देना पड़ा, इसलिए मैं पैसा खर्च कर दिया करके। तब पता है पढ़े लिखे लोग हैं जो इलेक्शन का पैसा किस लिए ऐसा यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं करके, वो भी यूज़ कर दिया गया है। और पानी की बिल अभी भी 10-11 लाख रुपये पड़ी हुई है। हाँ, आप लोग कैसे लोगों को बिठाते हैं, इंक्वायरी क्यों नहीं करते? चलो उनकी गलती नहीं होंगी, आप लोग तो चेक कर सकते हैं ना। ऑफिसरों की प्रॉब्लम है ये, चेयरमैन CEO वो सब तो अपनी जगह रहते हैं, ऑफिसरों को ये सब इंचार्ज देते हैं कि जाओ चेक करने के लिए करके। आप लोग आके चेक नहीं करेंगे, इस तरीके से हरकतें होंगी तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो अवाम को करना चाहिए। ये अवाम की जगह है, जो मरहूमीन रख कर गए हैं ये अवाम के लेकर रखे गए हैं। वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी में देकर गए हैं कि आप इसकी जिम्मेदारी निभाओ करके। अगर वक्फ बोर्ड में पैसा जमा के कुछ जगह लेकर होते तो चलो ठीक है, ऐसी बात नहीं है। ये सारे अवाम के लिए मरहूमीन रख कर गए हैं जगहें, और वक्फ बोर्ड को इंचार्ज दिया है कि इसकी देखभाली करो करके। आप अगर इसकी देखभाली सीधे से नहीं करेंगे तो ऐसे कोई भी अगर आके मिनिस्टरों के कान भर के, चेयरमैनों के कान भर के, या तो पैसा वैसा खिला के ऐसी जगह हवा कर लेंगे, ऐसे सब हरकतें होंगी और लोग आवाज़ उठाएंगे तो सेंट्रल से ये सब जो कर रहे हैं हाँ सही कर रहे हैं, ऐसा महसूस होने लगा है अभी। चलो वो जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, ऐसा महसूस होने लगा है, ये महसूस करवा रहे हैं आप लोग। आपसे गुजारिश है, आप जब वक्त के चेयरमैन बने हैं तो आप इन ऑफिसरों को साथ में लेकर काम करो, इनको काम दो इनको, और एक आदमी को 10 काम मत दो। आने कल से लोग आ रहे हैं 2-2 साल घूम रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बददवा कर रहे हैं। हम लोग अपने मतलब के लिए आ रहे, मस्जिद का काम है वो भी नहीं कराएं। शिवाजी में बैतुल माल 2-3 साल से इलेक्शन नहीं हो रहा है, हमारे हाथ बांधे हुए हैं, कुछ भी काम करते हैं तो बोलते हैं मत करो करके। ऐसे मनमानी नहीं चलेंगे इंशाअल्लाह। शिवाजी रोल अब हम भी जाग गए बोले तब सब जागे होंगे। आइंदा ऐसी हरकतें अगर हुई तो इंशाअल्लाह इसका जवाब बहुत गलत तरीके से दिया जाएगा इंशाअल्लाह।